believe the works that I do, वो पिता जो आप में रहता है, जब आप उसको जानोगे तो वो पिता आपके द्वारा भी काम करने लगेगा. जब फरीसी उस स्त्री को, and this is not the word, I will go to the word, I'm just flowing, you know. जब फरीसी लोग उस स्त्री को जो व्यभिचारिणी थी, जो एक वैश्य थी, उसको पकड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और कहा व्यवस्था में लिखा है कि ऐसी को पत्थर मार के मार दो, क्या यीशु को व्यवस्था नहीं पता थी? When the Pharisees caught hold of that woman who was caught in the act of adultery and brought her before Jesus and said, the law says such a one should be stoned to death. Did Jesus not know the law? मगर यीशु व्यवस्था को बताने नहीं, पिता को प्रकट करने के लिए आया था. But Jesus did not come to teach the law. He came to reveal the Father. और वो उन फरीसियों को बोल रहा है कि तुम्हें लगता है कि वो पिता इसको पत्थर मार के मार देना चाहता है, मगर वो पिता इसको दया दिखाकर माफ करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. And Jesus said, you think the Father wants to stone this one to death, but the Father wants to show mercy to her, and this is why the Father sent his Son, that whosoever will believe in him will not perish but have eternal life. अरे क्या तुमने पढ़ा नहीं है? ये टैटू और तुम्हारे बाल और टट्टू बन गए हैं टैटू करते करते. अरे वचन में क्या लिखा है? शो मर्सी, ट्रांसफॉर्म पीपल्स लाइफ, टेक देम टुवर्ड्स द फादर. देयर इज द गॉस्पेल. आजाद करो जो बंदी हैं उनको, ये सुसमाचार है. They will pinpoint, they will point out issues with people, but they will not deliver the people. That's the gospel, delivering those who are in bondage. That's why Jesus was very offensive to religious people. इसलिए यीशु मसीह ठोकर का कारण था धार्मिक लोगों. Because he came to shatter every false idea we had about God. क्योंकि वो हर एक झूठे विचार को नाश करने आया था जो हमारे मन में परमेश्वर के लिए था. That's why Jesus is so, यीशु पापियों, चुंगी लेने वालों, वैश्याओं को दया दिखाता था, और जब इन धार्मिक फरीसियों को देखता था तो क्रोध से भर जाता था. So Jesus would be full of mercy towards prostitutes.